हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करें राजस्थान के अंतर्गत एक प्रदेश आ जाता है जिसका नाम है शेखावाटी प्रदेश। और शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत एक जिला हम देखते हैं और जिस जिले का नाम है चूरू जिला। दोस्तों, आज हम बात करें चूरू जिले की। सबसे पहले आपको बता दूं, राजस्थान के अंतर्गत शेखावाटी प्रदेश है। उस शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप राजस्थान का जो मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिस टाइप से मैंने ये मैप जो है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसमें जो डार्कनेस है रेड कलर का, ये चूरू डिस्ट्रिक्ट है। चूरू के सामने ये थोड़ा सा नीचे है वो झुंझुनू है, और झुंझुनू की गोद में बैठा है सीकर जिला। ठीक है, अब देखिएगा शेखावाटी प्रदेश जो है यहाँ पर सबसे पहले कौन सा प्रदेश है? शेखावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? शेखावाटी प्रदेश। और शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत जब भी हम बात करते हैं कौन कौन से जिले इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, इस शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित किए जाएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे चूरू की। और चूरू के अलावा हम बात करेंगे सीकर की। चूरू, सीकर। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर सकते हैं किसकी? झुंझुनू की। किस जिले की बात करें? चूरू, सीकर और झुंझुनू की बात यहाँ पर हम कर सकते हैं, जिसमें से आज हमारा जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा? वो हमारा रहेगा चूरू डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा? चूरू डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चूरू डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ पर रहेगी। आप देख पा रहे हो मैप के अंदर, हमें आपसे आपकी स्क्रीन पे जो है मोबाइल की अपनी जो स्क्रीन है उस पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है जो चूरू डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले यहाँ पर चूरू डिस्ट्रिक्ट की बातों में समझिएगा, किन की बातों को समझना है दोस्तों। सरदार शहर, यहाँ पर तहसील है जिसका नाम है सरदार शहर तहसील। और सरदार शहर के बाद में यहाँ पर ये लीजिएगा तारानगर। तारानगर के बाद में राजगढ़ तहसील है, चूरू तहसील है, और दोस्तों रतनगढ़ है, बिदासर है, सुजानगढ़, ये तहसीलें यानी यहाँ की जो सिटी है चूरू जिले से संबंधित। प्यारे मेरे दोस्तों, हम सीक्वेंस के अंतर्गत मैं चलता जा रहा हूँ आपके बीच में। सीक्वेंस के अंतर्गत हम देखते जा रहे हैं, इस चूरू डिस्ट्रिक्ट की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत तो जो जिले आ जाते हैं हमारे वर्तमान राजस्थान के अंतर्गत 33 जिले हैं। इन 33 जिलों में से लगभग मैं आपको कवर करवा दूंगा, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, जैसे जैसे मुझे कंटेंट मिलता जाएगा, मैं आपके बीच में सारी बातें कवर करवा दूंगा। राजस्थान के अंतर्गत राम लुभाया समिति की अध्यक्षता के अंतर्गत दोस्तों ये समिति राजस्थान के अंदर नवनिर्मित जो जिले हैं उनका निर्माण कर रही है। लेकिन वर्तमान में तो राजस्थान के अंतर्गत 33 जिले हैं, और 33 जिलों के अंतर्गत मैं आपको सारी की बातों में अंतर्गत हम देखते हैं प्राचीन और उपनाम। क्या क्या उपनाम है जो सीधा ही एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, उनसे संबंधित हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बढ़ते हैं चूरू जिले से संबंधित, और चूरू जिले की हम बात करें, और चूरू जिले के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर इसका जो प्राचीन और उपनाम है। देखिएगा, सबसे पहले उपनाम की बात हम कर लेते हैं। चूरू जिले के जो उपनाम हैं, कौन से नाम भाई? उपनाम। चूरू जिले के उपनाम। सबसे पहले चूरू की बात करें, थोड़ी सी चूरू की बात हम यहाँ पर दोस्तों चूरू की बात कर लेते हैं एक बार। चूरू जो है ना, इस चूरू की बात करें थोड़ी सी। चूरू का जो प्रीवेन कोड रहता है वो क्या रहेगा? प्रीवेन कोड आरजे नंबर जो रहेगा, आरजे नंबर रहेगा दोस्तों 10 रहेगा, आरजे नंबर 10। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों यहाँ का जो शुभंकर है, ये शुभंकर है, या फिर आप इसको वन्य जीव कह सकते हो, वन्य जीव कह सकते हो, या फिर शुभंकर कह सकते हो। तो यहाँ पर जो शुभंकर रहेगा वो कौन सा रहेगा? शुभंकर आप बता दो, आपके याद है तो, नहीं तो मुझे तो बताना ही बताना है। तो चूरू जिले का जो शुभंकर रहता है, यहाँ पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है ताल छापर अभ्यारण्य। और ताल छापर अभ्यारण्य दोस्तों चूरू जिले के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है जो कि काले हिरण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। काला हरिण है ना, काला हरिण जो है इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जिसे कृष्ण मृगवन भी कहा जाता है। कृष्ण मृगवन के नाम से इसे जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों कहते हैं कि चूरू जिले की स्थापना सन 1620 ईस्वी के अंतर्गत सन 1620 ईस्वी के अंतर्गत की जाती है। सन 1620 ईस्वी के अंदर चूहड़ा या चूहरू नामक जाट के द्वारा इस चूरू जिले की स्थापना की जाती है, उसी ने इसका नाम दिया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों चूरू जिले से संबंधित जो हमारे बीच में आ जाते हैं उपनाम। कौन से नाम भाई? उपनाम। एक एक करके आप उपनाम जो है अपनी
रजिस्टर के अंतर्गत क्या करना है भैया, आपको नोट कर लेने हैं। एक एक करके जो उपनाम है ना वो आपको नोट कर लेने हैं। मैं सारे के सारे आपको उपनाम बताऊंगा। देखिएगा, सबसे पहला जो हमारा उपनाम रहेगा दोस्तों, सबसे पहला हमारा उपनाम रहेगा कौन सा, वो रहेगा दोस्तों, क्योंकि ये प्रदेश कौन सा है, शेखावाटी प्रदेश लगता है, तो शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत हम एक बात को नोट करते हैं और वो बात रहेगी शेखावाटी का शेखावाटी 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 का मरु जिला, शेखावाटी का मरु जिला। सारी की सारी बातें मैं आपको कवर करवा दूंगा, टेंशन लेने की कतई आपको आवश्यकता है नहीं। शेखावाटी का क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे मरु जिला कहा जाता है। सर शेखावाटी का मरु जिला, क्योंकि शेखावाटी के अंदर 3 ही तो जिले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जिसमें से शेखावाटी का मरु का अर्थ होता है मरुस्थल मिट्टी, है ना, मरु जिला का कह सकते हो। लेकिन दोस्तों आप कंफ्यूज रहते हो, कंफ्यूज मैं आपको नहीं रखना चाहूंगा। कैसे सर, राजस्थान के अंतर्गत आप देखते हो, राजस्थान में थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार राजस्थान में आपसे पूछे ना तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाएगा। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट यानी सन सिटी, सूर्य नगरी के जिसे नाम से जाना जाता है। राजस्थान में थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है, जोधपुर जिला है। और राजस्थान में थार मरुस्थल का सबसे बड़ा शहर पूछे तो कौन सा है सर, जोधपुर है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान में थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस प्रदेश को कहा जाता है, प्रदेश आपसे पूछे ना, प्रदेश का अंतर जैसे आपको ऑप्शन दे दिए, जैसे मेवात प्रदेश है, बागड़ प्रदेश है, प्रदेश जैसे जांगल प्रदेश है, डुढाड़ प्रदेश है, तो इस प्रकार से आपको प्रदेश दे दिए जाए तो आपका राइट जो आंसर रहेगा थार मरुस्थल का राजस्थान में प्रवेश द्वार आपसे जब भी पूछा जाए तो शेखावाटी प्रदेश कर देना। कौन सा प्रदेश कर देना भाई, शेखावाटी। तो राजस्थान में नहीं, शेखावाटी का मरु जिला किसे कहा जा सकता है, शेखावाटी का जो शेखावाटी में मतलब थार का प्रवेश द्वार है शेखावाटी का, तो वो कहा जाएगा चूरू डिस्ट्रिक्ट को। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, चूरू के अंतर्गत हम अगले उपनाम की बात करें तो वो आ जाता है प्रतिभाशाली लोगों की नगरी। किसे कहा जाता है दोस्तों, प्रतिभाशाली लोगों की नगरी, प्रतिभाशाली लोगों की नगरी, प्रतिभाशाली लोगों की नगरी चूरू जिले को कहा जाता है। सर क्यों कहा जाता है प्रतिभाशाली लोगों की नगरी चूरू को प्रतिभाशाली लोगों की नगरी इस वजह से कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा मैं आपको कुछ व्यक्ति बता रहा हूँ जिनका कहीं ना कहीं जिन व्यक्तियों का संबंध चूरू जिले से है और उन्होंने पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत लेवल पर अपना नाम कमाया है, इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत चूरू जिले के अंतर्गत हम देखते हैं एक व्यक्ति का नाम आ जाता है, राजस्थानी में हिंदी साहित्य के नाम से जिन्हें जाना जाता है कन्हैयालाल सेठिया। आपने अवश्य नाम इनका सुना होगा। जब भी हम राजस्थानी साहित्य खोलते हैं, राजस्थानी भाषा के विषम पितामह के रूप में इन्हें जाना जाता है, राजस्थानी भाषा के विषम पितामह के रूप में इन्हें जाना जाता है। सुजानगढ़ चूरू के अंतर्गत कन्हैयालाल जी सेठिया का जन्म होता है दोस्तों। और दोस्तों इनकी कविताओं की जब भी हम बात करते हैं, जैसे धर्मंजला, धरकुंचा, है ना, कुंकू, प्रतिबिंब, इसके अलावा और भी बहुत सी इनकी कविताएं आती है, पित्थल पाथल, मेरा युग, धरती मेरा युग, है ना, ऐसे करके बहुत सी इनकी कविताएं हैं, शब्द, और इनकी पहली कविता थी वन फूल, तो बहुत सी कविताएं हैं। और दोस्तों हम बात करें इसके बाद में किसकी बात करेंगे, एक व्यक्ति का नाम आ जाता है पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास का जब भी हम नाम लेते हैं दोस्तों याद रखिएगा, ए मालिक तेरे बंदे हम, ए मालिक तेरे बंदे हम गीत का संबंध किससे है, इनसे है। पंडित भरत व्यास के राजस्थान में अंदर जो स्कूल और कॉलेजों के अंदर जो गीत गाया जाता है, जो गीत गाया जाता है वो किसके द्वारा गाया गया है, पंडित भरत व्यास, ए मालिक तेरे बंदे हम। इसके बाद में यहाँ पर हम बात करें मेरे दोस्तों, वो हम बात कर लेते हैं किसकी, वो व्यक्ति आ जाते हैं कौन से, देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र, किस व्यक्ति की बात करें, देवेंद्र झांझड़िया।
देवेंद्र झांझड़िया की जब भी बात करें राजस्थान करंट अफेयर के अंतर्गत इनका काफी महत्व रहता है। जब भी हम राजस्थान करंट अफेयर के अंदर पिछले 2 साल से हम राजस्थान करंट अफेयर के अंदर इनका नाम सुनते हैं। राजस्थान झांझड़िया गांव से इनका संबंध है और झांझड़िया गांव का नाम है झांझड़िया गांव ढाणी ऐसे करके इनका आता है। राजगढ़ तहसील के अंतर्गत ये गांव आ जाता है, चूरू जिले के अंदर, ठीक है, झांझड़िया गांव के अंदर। एक व्यक्ति की हम बात करें, एक व्यक्ति और कन्हैयालाल सेठिया की बात हमने कर ली। कन्हैयालाल सेठिया के बाद में पंडित भरत व्यास और उसके बाद में हम बात करें देवेंद्र झांझड़िया। और दोस्तों एक व्यक्ति का नाम आ जाता है लक्ष्मी निवास मित्तल। लक्ष्मी निवास मित्तल मित्तल चूरू जिले के अंतर्गत इन्होंने बहुत सी तो योजनाएं चलाई है, ठीक है। तो जल योजना ऐसे करके बहुत सी है। तो इन्हें कहा जाता है मित्तल किंग के नाम से जाना जाता है। मित्तल किंग के नाम से इन्हें जाना जाता है। मित्तल किंग के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोस्तों कौन है? लक्ष्मी निवास मित्तल। दोस्तों और भी हैं, जैसे हनुमान सिंह पोदार है, रेशमा है, और भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो चूरू जिले से जिनका संबंध रहता है। इस वजह से क्या कहा जाता है दोस्तों, इस चूरू जिले को कहा जाता है प्रतिभाशाली लोगों की नगरी। और दोस्तों एक उपनाम यहाँ पर हम बात करें वो आ जाता है, क्या आ जाता है? गोगाजी महाराज की तीर्थस्थली। गोगाजी महाराज की तीर्थस्थली, गलत बोल दिया ना, तीर्थस्थली नहीं जन्मस्थली। सर गलत बोल दिया आपने। नहीं मेरे दोस्त, गलत कैसे बोल सकता हूं मैं? चीजें पढ़ी हुई है, स्टडी की हुई है, इन पे जन्मस्थली रहेगी। थोड़ा सा समझिए दोस्तों गोगाजी महाराज के बारे में। गोगाजी महाराज के बारे में समझना, गोगाजी महाराज की जब भी हम बात करें दोस्तों याद रखिएगा, थोड़ा सा समझ लेना। गोगाजी राजस्थानी कल्चर के अंतर्गत हम पढ़ाऊंगा कभी मैं गोगाजी महाराज को। और गोगाजी महाराज की बात करें, राजस्थान के अंतर्गत पंच पीरों में सम्मिलित है गोगाजी महाराज। और गोगाजी महाराज की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, पंच पीर यानी पीर वही होते हैं जिनकी पूजा हिंदू भी करे, हिंदू समुदाय भी करे और मुस्लिम समाज भी करे। पंच पीरों के अंदर राजस्थान के अंदर 5 पीर हुए हैं, ठीक है, जिसमें रामदेव जी है, गोगा जी है, पाबू जी है, हड़बू जी है और मांगड़िया मेहा जी है, ठीक है। लेकिन तेजा जी उसमें सम्मिलित नहीं है, तेजा जी का ऑप्शन हमें मिलता है। याद रखिएगा दोस्तों, गोगाजी महाराज जिन्हें जहार पीर जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, नागराज सांपों के देवता, है ना। और कौन सी कहावत इनके प्रचलित है? गांव गांव गोगा और गांव गांव खेजड़ी के रूप में इन्हें जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा। और गोगा जी से संबंधित एक बात याद रखिए, गोगा जी का कहते हैं कि जब महमूद गजनवी ने ये जो उपाधि दी थी, कौन सी? जिंदा पीर जहार पीर की, याद रखिएगा। एक दोस्तों जब कहते हैं कि इनका युद्ध हो रहा था ना, तो कहते हैं कि इनका धड़ गिरा था। धड़ गिरा था, धड़ यानी शरीर, शरीर गिरा था, वो गिरा था गोगामेड़ी के अंदर, जहाँ कहते हैं गोगामेड़ी नौर हनुमानगढ़ के अंदर। और दोस्तों इनका सिर गिरा था, कहते हैं कि शीर्ष गिरा, शीर्ष मेड़ी बन जाती है यहाँ पर। कहाँ पर बन जाती है? ददरेवा तहसील, ददरेवा के अंदर, ददरेवा और ददरेवा कहाँ पर है? ददरेवा ये राजगढ़ तहसील में है। कौन सी तहसील में है दोस्तों? राजगढ़ तहसील में है। और राजगढ़ तहसील आपकी चूरू जिले की तहसील है। किस जिले की तहसील है? चूरू जिले की तहसील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर चूरू जिले से संबंध था, इस वजह से मैंने गोगाजी आपको करवा दिया था। 1 मिनट रुको दोस्तों, इस वजह से मैंने आपको क्या करवा दिया था दोस्तों? गोगाजी करवाया था। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर, इसके बाद में हम बात करें राजस्थान ज्योग्राफी। जब भी आप पढ़ते हो, राजस्थान ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ते हो तो दोस्तों 3-4 बातें आप देखते हो। 3-4 बातें आप क्या देखते हो? जब भी आप ऋतु पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो दोस्तों? ऋतुएं आप जब भी पढ़ते हो, ऋतुओं के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। उसी के अंतर्गत 3 बातें मैं आपको बताता हूँ और 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण बातें रहेगी, इंपॉर्टेंट बातें रहेगी। पहली बात यहाँ लिख दूंगा, दूसरी यहाँ लिख दूंगा, तीसरी यहाँ लिख दूंगा। तीनों बातें आप नोट करना। सर्वाधिक, क्या दोस्तों? सर्वाधिक, क्या? सर्वाधिक, चलो एक बार सर्वाधिक रुको, आप लिखो दोस्तों गर्मियों में,
गर्मियों में सबसे गर्म जिला, गर्मियों में सबसे गर्म जिला, गर्मियों में भी गर्म ही होगा और तो ठंडा तो होने से रहा। सर्दियों में सबसे ठंडा जिला वो कौन सा है दोस्तों? वो भी आपका चूरू है। लेकिन यहां लिखना, कहां लिखना? सर्वाधिक तापांतर नोट करते जाना भाई, रजिस्टर के अंदर, कॉपी के अंदर आपकी बातें जो है वो नोट हो जानी चाहिए। सर्वाधिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक तापांतर वाला जिला कौन सा रहेगा दोस्तों? चूरू जिला रहेगा। लेकिन एक बात नोट करो, मैं यहां पर न्यूनतम लिख दूं तो, मैं यहां मान लीजिए न्यूनतम लिख दिया, अब लैंग्वेज बनती है कि न्यूनतम तापांतर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक तापांतर वाला जिला चूरू है। तापांतर का अर्थ होता है ताप का अंतर, और सर्वाधिक वार्षिक है दोस्तों, यहां पर नोट करना, वार्षिक में लिखना भूल गया। वार्षिक एक दिन का नहीं है, ये दिन का नहीं, पूरे वर्ष का पूछ रहा है। वर्ष के अंदर 365 दिन में 365 यानी पूरे वर्ष का जो ताप का अंतर है वो चूरू जिले के अंदर सर्वाधिक रहता है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम रहेगा डूंगरपुर जिले के अंदर। नोट करना, कौन सा पुर रहेगा? डूंगरपुर। दिखाई नहीं तो कोई बात नहीं, दे जाएगा, मैंने बोल दिया डूंगरपुर, याद रख लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें, कुछ बातें दोस्तों क्या रहेगी? मैंने अभी आपको 2-3 बातें बताई और वो बातें ये थी कि यहाँ पर तहसील आ जाती है, जैसे तारानगर है, राजगढ़ है, बिदासर है, सुजानगढ़ है, रतनगढ़ है, ठीक है। एक प्रॉपर चूरू है। एक तो दोस्तों चूरू के अंदर एक गढ़ है, चूरू के अंदर आपने गढ़ सुना होगा, है ना? 1739 ईस्वी के अंतर्गत अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में क्या हुआ था, यहाँ पर कहते हैं कि चांदी के गोले दागे थे, यानी गोला बारूद समाप्त हो गया था ना, तब दुश्मनों पर आज़ादी और अस्मिता के लिए दुश्मनों पर चांदी के गोले दाग दिए थे। चूरू का किला बहुत महत्वपूर्ण। कबीर और पुत्री पाठशाला का संबंध चूरू जिले से रहता है। ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो एग्जामिनर जो है आपसे घुमा फिरा के कभी न कभी पूछ लेता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक तहसील है और उस तहसील का नाम बता दूं आपको। एक बात और नोट करो दोस्तों, और वो बात रहेगी ये चूरू का, और वो बात ये रहेगी चूरू का क्या रहेगा दोस्तों? चूरू, अरे यार थोड़ा सा 1 मिनट रुको, यहां पर लिखता हूं थोड़ा सही से, ये इसमें दिक्कत है दोस्तों, थोड़ा सा रुकिएगा। लीजिएगा, अभी दिक्कत नहीं होगी। ये चूरू का हवा महल या ताजमहल, ये लीजिए, चूरू का हवा महल या ताजमहल किसे कहा जाता है? ये नोट करो भाई, ये नोट करो, सुराणों की हवेली, सुराणों की हवेली, सुराणों की हवेली इसे कहा जाता है। चूरू का ताजमहल या हवा महल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना। खिड़की और दरवाजों के लिए बेसिकली चूरू अपने आप में शेखावाटी में प्रसिद्ध माना जाता है, लेकिन याद रखिएगा चूरू का हवा महल या ताजमहल आपसे पूछे ना तो वो किसे कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा। कहते हैं कि इसमें खिड़की और दरवाजों की संख्या 1100 है, ठीक है, लेकिन कई बुक ये भी लिख देती है 1111 है, खिड़की और दरवाजों की संख्या है। चूरू का हवा महल या फिर ताजमहल इसे कहा जाता है। इसके बाद में याद रखिएगा दोस्तों और बातें क्या क्या है, और बातें कुछ यूं रहेगी। एक तहसील है जिसका नाम है सुजानगढ़, सुजानगढ़। इस सुजानगढ़ का प्राचीन जो नाम है दोस्तों, इस सुजानगढ़ का प्राचीन जो नाम है याद रखिएगा, एग्जामिनर क्या है, बहुत होशियार है, हड़बूजी का कोट, हड़बूजी का कोट इसका प्राचीन नाम रहेगा। इंपॉर्टेंट है इसका, किसका? सुजानगढ़ का प्राचीन नाम। सुजानगढ़ का महाभारत कालीन नाम कहते हैं कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था।
अज्ञातवास बिताया था ना, तब कहते हैं दोस्तों क्या हुआ था, जो द्रोणाचार्य है उन्होंने इसको कहते हैं बसाया था। इस वजह से इसका जो प्राचीन नाम रह जाता है दोस्तों, गिर गया था नीचे, है ना। इसका प्राचीन नाम रहेगा दोस्तों, वो रहेगा द्रोणपुर। इसका प्राचीन नाम रहेगा द्रोणपुर। किसका? सुजानगढ़ का। और दोस्तों सुजानगढ़ के अंदर आपने सुना होगा हनुमान मंदिर, यानी सालासर हनुमान मंदिर, सालासर धाम। कहते हैं कि दाढ़ी मूंछों की एकमात्र, भारत में एकमात्र प्रतिमा जो है दोस्तों सुजानगढ़ के अंदर, यानी सालासर धाम, जो कि बीकानेर और जयपुर मार्ग पर स्थित है, याद रखिएगा। और सुजानगढ़ की हमने बात कर ली, और सुजानगढ़ का प्राचीन नाम मैंने आपको बता दिया। सुजानगढ़ का संबंध किससे है? कन्हैयालाल सेठिया से, याद रखिए, कन्हैयालाल सेठिया की जन्मस्थली मानी जाती है। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, एक तहसील है जिसका नाम है तारानगर। तारानगर। और तारानगर की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, तारानगर की जब भी हम बात करें, तारानगर की जब भी हम बात करें दोस्तों, क्या रहेगा? तारानगर का प्राचीन नाम, तारानगर का प्राचीन नाम नोट करना, तारानगर का प्राचीन नाम नोट करना, ये रहेगा ऋणी। ऋणी के नाम से, अब आपको नहीं पता हो, बुक्स के अंदर नहीं मिले, आपने नहीं पढ़ा हो, अभी पढ़ लिया, अब नोट कर लेना। तारानगर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? ऋणी मिलता है। लेकिन वर्तमान में अंदर दोस्तों हम देखा जाए तो गुरुकुल है, तारानगर जो है शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात माना जाता है वर्तमान के अंदर। लेकिन एक यहाँ पर तहसील है रतनगढ़। कौन सी तहसील दोस्तों? रतनगढ़। रतनगढ़ तहसील की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, रतन यानी गढ़ लग गया ना, तो यानी दुर्ग कह सकते हो, ठीक है। रतनगढ़, रतनगढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम हुआ करता था कोलासर। कौन सा सर रे? कोलासर। कोलासर क्या हुआ करता था? ये प्राचीन नाम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक तहसील आपके सामने, और उस तहसील का नाम है दोस्तों राजगढ़ तहसील। और राजगढ़ से तहसील का नया नाम नोट करना। कौन सा नाम भाई? नया नाम। नया नाम कहते हैं राजगढ़ तहसील का है, यहां पर लिख देता हूं सादुलपुर, दिखाई आपको दे जाएगा सादुलपुर, या मैं कह सकता हूं सादुल शहर, ठीक है। सादुलपुर या फिर सादुल शहर और लगा के कर लेना। सादुलपुर, सादुल शहर, जो बसेज वगैरह आती है ना, रोडवेज बस, उन पे ऐसा लिखा आता है, देखने को मिलता है। सुजानगढ़ का प्राचीन जो नया नाम है वो ये है। और सुजानगढ़, सॉरी राजगढ़, सुजानगढ़ नहीं राजगढ़। और राजगढ़ के अंतर्गत एक दोस्तों याद रखिएगा, क्या याद रखना है, जो राजगढ़ तहसील है इसके अंदर एक खुड़ी करके गाँव आता है, जो कि चूरू जिले का सबसे अमीर गाँव है। चूरू जिले का क्या है दोस्तों? सबसे अमीर गाँव है। कहते हैं कि 1 बिलियन संपत्ति बताई जाती है, अमेरिकी डॉलर के बराबर, ऐसा माना जाता है चूरू जिले, ठीक है। चूरू जिले के इसमें तो दोस्तों मैंने लगभग सारी की सारी बातें आपके सामने कवर करने की कोशिश की है। आप कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो कैसा लगा मतलब जो मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है वो कैसी लगी है, आप कमेंट के अंतर्गत जरूर मुझे बताएंगे इस बारे में। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने स्टेटस पर लगाएंगे, अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है, ग्रुपों के अंदर भी शेयर करेंगे। और इसके अलावा मैं एक बार लास्ट में फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, और उसके बाद में इस वीडियो को मैं करता हूँ एंड। जानकारी अच्छी लगे तो आपको करना क्या है वो सारी बातें आप जानते हो। देखिएगा, सबसे पहले हमने बात किसकी की दोस्तों? सबसे पहले हमने बात की शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत। हम देखते हैं चूरू जिले की बात हम आज कर रहे थे। किस जिले की बात कर रहे थे दोस्तों? चूरू जिले की। और चूरू जिले के अंतर्गत हमने बात की शेखावाटी के अंतर्गत ये जिला आता है जिसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू को शामिल किया जाता है। और चूरू, उसके बाद में सीकर जिला भी मैं जल्दी आपको करवा दूंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। जिसे क्या कहा जाता है? शेखावाटी की हृदय स्थली के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान में 33 जिले, और 33 जिलों में दोस्तों सरदार से तहसील चूरू जिले की, चूरू जिले की हम बात कर रहे हैं। तारानगर है, राजगढ़ है, इसके अलावा दोस्तों क्या रहेगी? बिदासर है, सुजानगढ़ आप देख सकते हो, रतनगढ़ है, चूरू प्रॉपरली है। इसके बाद में हमने क्या बात की मेरे दोस्तों? सबसे पहले हमने बात की कि चूरू जिले की स्थापना सन 1620 ईस्वी के अंतर्गत की जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो RG 10 नंबर यहाँ पर परिवहन कोड रहता है, वही। और वन्य जीव अभ्यारण्य, शुभंकर कह सकते हो, काला हिरण, कृष्ण मृग वन, ताल छापर अभ्यारण्य जाना जाता है यहाँ पर
चूरू जिले का प्रसिद्ध है। शेखावाटी के अंतर्गत हम बात करें दोस्तों, शेखावाटी का मरु जिले के रूप में विख्यात माना जाता है। शेखावाटी का मरु जिला है अपने आप में। और दोस्तों प्रतिभाशाली लोगों की नगरी के रूप में, गोगाजी महाराज की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है दोस्तों? गोगाजी महाराज शीर्षमेड़ी है राजगढ़, ये मैंने आपको बता दिया था। जन्मस्थली है, कर्मस्थली आपकी रहेगी नौहर। और दोस्तों क्या बताया था मैंने? और बताया था प्रतिभाशाली लोगों की नगरी। और दोस्तों गर्मियों में सबसे गर्म, ज्योग्राफी के अंतर्गत हम देखते हैं ये बातें, गर्मियों में सबसे गर्म है, सर्दियों में सबसे ठंडा है। और सर्वाधिक वार्षिक की बात करें, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर किस जिले का है दोस्तों? चूरू जिले का रहेगा। लेकिन न्यूनतम आपसे पूछे तो डूंगरपुर याद कर लेना। चूरू का हवा महल कौन सा है? सुराणों की हवेली। और सुराणों की हवेली जिसमें कहते हैं कि 1100 से अधिक दरवाजे और खिड़कियां बताई जाती है। सुजानगढ़ चूरू की बात करें दोस्तों, हड़बू जी का कोट इसका प्राचीन नाम है, याद रखिएगा। इसका क्या आ जाता है? ये प्राचीन नाम है। ये क्या है दोस्तों? प्राचीन नाम है। लेकिन आपसे पूछे महाभारत कालीन नाम, कौन सा नाम पूछे? महाभारत कालीन जो नाम रहेगा दोस्तों वो कौन सा रहेगा? महाभारत काल के अंतर्गत जो इसका नाम हुआ करता था दोस्तों, द्रोणाचार्य के नाम पे इसको कहते हैं कि द्रोणपुर कहा जाता है। इसके बाद में हमने बात किसकी की? रतनगढ़, तारानगर की बात की। तारानगर का प्राचीन नाम हमें मिलता है ऋणी। और दोस्तों रतनगढ़ की बात करें तो इसका प्राचीन नाम मिलता है कौन सा? कोल्लासर। और राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ का नया नाम कौन सा मिल जाता है दोस्तों? हमें सादुलपुर या सादुल शहर मिल जाता है, ठीक है। और दोस्तों हमने एक बात बीच में और की थी, जो व्यक्ति विशेष थे उन पे भी हमने चर्चा की थी। व्यक्ति विशेष के अंतर्गत हम देखते हैं, व्यक्ति विशेष कहाँ गए भाई? चलो कोई बात नहीं, वैसे बता देता हूँ। कन्हैयालाल सेठिया है, इसके अलावा पंडित भरत व्यास है, जिन्होंने क्या लिखा था? मालिक तेरे बंदे हम। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा के विषम पितामह के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने किस व्यक्ति की बात की थी? पंडित भरत व्यास है। देवेंद्र झांझड़िया राजस्थान करंट अफेयर के अंतर्गत इन्हें जाना जाता है। रेशमा कलाकार है। इसके अलावा हनुमान सिंह पोदार है। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक और बताया था, लक्ष्मी निवास मित्तल किंग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें चूरू जिले से संबंधित है। काफ़ी मैंने आपको बातें बता दी है, इंपॉर्टेंट थी, आपके एग्जाम के लिए कभी भी आ सकती है, आपके नॉलेज के लिए भी जरूरी थी। जो चूरू जिले से संबंधित इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको स्पेशली बातें जो है बता दूंगा।